तो काफी बच्चे जो अब से अभी भी तैयारी कर रहे हैं और काफी संघर्ष के साथ तैयारी करते हैं। जैसे तो आप किसी बच्चे की कोई इंस्पायरिंग स्टोरी बता सकते हो? कई बार स्टूडेंट्स कई बार नहीं, बहुत बार स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से वो बात ही नहीं कर पाते जो वो शायद अपने टीचर से कर सकते हैं। थैंक यू। तो अभी बहुत सारी ऐसी बेसिक प्रॉब्लम है जिसके लिए बहुत सारे चेंज मेकर्स की जरूरत होगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए जिन्होंने ना बहुत ही सारे बच्चों की लाइफ बदल दी है। तो आपने वो देख लिया होगा थंबनेल टाइटल में। तो हम जा रहे हैं अलक पांडे सर से मिलने के लिए फाइनली। भाई मतलब मैं उनसे काफ़ी बार मिला हूँ, तो आज भी चलते हैं और उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं। और उनकी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी आ रही है हेलो बच्चों करके, तो उसके बारे में बात करेंगे। भाई हम सुबह 3 बजे उठ के देखो दिल्ली पहुँच गए हैं। तो अब जाएंगे मिलने के लिए, हमारी 11 बजे की मीटिंग है, तो मस्त आपको मिलवाएंगे, टीचर से मिलवाएंगे, बात करेंगे। तो लिफ्ट का वेट करते हैं। सुनो, उनके लिए कुछ लेके चलते हैं ना, बुके टाइप का। जैसा आप कहोगे वो होगा। एक बुके ले लेते सर के लिए। तो फिलहाल निकल गए हैं घर से। एक्साइटेड? यस। आप तो पहली बार मिलोगे ना? हाँ। गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं ऊपर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूशन। भाई मैं तो 3 साल पहले भी आया था और आप लोगों को दिखाया था मैंने कंप्लीट सर का जो सेटअप स्टूडियो है पूरा। और हमारे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ इतने सारे प्ले बटन। गाइस काउंट करके बताना टोटल कितने हैं। अवंतिका तो काउंट करने लग गई देखो। गाइस मेरे को भी लगाने हैं ऐसे ही घर में हमारे प्ले बटन, तो वो जल्दी लगाएंगे, आपको आने वाले ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। तो अब जा रहे हैं अंदर। तो भी आ चुके हैं सर के ऑफिस में। ये देखो, लास्ट टाइम भी हम यहीं पे मिले थे, अगर आपको याद है 3 साल पहले की बात है भाई। तो पीयूष भी था साथ में। पीयूष तो बहुत छोटा था, लेकिन अभी पीयूष नहीं आ पाया बिकॉज पीयूष के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं हम अलग सर का, आने वाले हैं, फिर उनसे बात करेंगे शो के बारे में। थैंक यू। आप अपने लिए खुद लेके आए। तो गाइज फाइनली सर आ चुके हैं और थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच आने के लिए भाई। तो हमने आपका पूरा शो देखा हेलो बच्चों ऑन नेटफ्लिक्स। तो बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे मेन चीज़ तो ना हर एपिसोड में हर बच्चे की लाइफ दिखाई गई है, हर डिफरेंट बच्चे की, कि किस तरीके से वो स्ट्रगल करते हैं और अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए, काम करते हुए साथ में पढ़ाई भी करते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा। और साथ में जैसे अभी एग्ज़ाम का टाइम भी चल रहा है, तो उस टाइम पे ये सीरीज़ आई है, तो वो बच्चों को देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, काफ़ी इंस्पायर होंगे। तो ये काफ़ी सही टाइम पे आई है सीरीज़। हाँ, सही समय है। बच्चे बस एग्जाम दे लें, फिर सीरीज देख लें, एग्जाम खत्म कर ले पहले अपना। मेरे को जितने भी बच्चे फॉलो करते हैं, तो आप भी सर को भी फॉलो करते होगे, तो क्या कहना चाहोगे जिनके एग्जाम चल रहे हैं सबको? जिनके एग्जाम चल रहे हैं यार, उनको यही बोलेंगे कि किसी के 10th के एग्जाम होंगे, किसी के 12th के एग्जाम होंगे, किसी का हो सकता हो IIT का एग्जाम हो, किसी का मेडिकल का एग्जाम हो। बहुत मेहनत करिए इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप बहुत लकी हैं। हम लोग को कई बार समझ में नहीं आता कि हम लोग कितने लकी हैं। जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलता है, उनको कई बार ये लगता है ना कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या स्पेशल कर दिया। भाई हमें पढ़ा लिखा रहे हैं, सबके माँ बाप पढ़ाते हैं। हम लोग जिस तरह के घरों से आते हैं, हम लोग जानते हैं कि हर किसी को इतनी ईजिली सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो बेटा आप बहुत लकी हो कि आपके माँ बाप आपको पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं। पढ़ाई जब मैं बोलता हूँ तो मेरा पढ़ाई से कभी ये मतलब नहीं है कि आप मैथ्स पढ़िए या साइंस पढ़िए या इंग्लिश पढ़िए या SST पढ़िए या कॉमर्स पढ़िए। मेरा पढ़ाई का मतलब है कोई ऐसी चीज़ आप जीवन में सीखिए जिससे आप अपने समाज में, आसपास में आपका बिहेवियर अच्छा हो। ऐसी चीज़ आप सीखिए जिससे आसपास में आप लोगों से बात करना समझ पाएँ। ऐसी चीज़ आप सीखिए जिससे आप जीवन में पैसा कमाना सीख पाएँ। ऐसी चीज़ें आप सीखिए जिससे आप जीवन में जीवन जीना सीख पाएँ। देखिए यहाँ पे आपके सामने कितना बढ़िया ये उदाहरण बैठे हैं सौरभ भाई, है ना? 10th बोर्ड में कितने नंबर थे भाई? 10th में तो 88। अरे वाह। और 12th में? 12th में 65। नहीं मतलब उसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए इन्होंने जीवन में कुछ और किया और आज देखिए इन्होंने भी जीवन भाई अपना मुकाम बना लिया, है ना? और जिस जगह से ये आते हैं, इनके वीडियोस भी देखे हम लोग ने शुरुआती दिनों में। ये तो एक बहुत बढ़िया, मुझे लगता है ये व्लॉगर अच्छे हैं, पर उससे भी अच्छे स्केच आर्टिस्ट है। बहुत ही बेहतरीन स्केच आर्टिस्ट है ना? पर देखिए आज मतलब इन्होंने भी अपना मुकाम बनाया, तो मुझे ये लगता है। जेई का स्कोर तो पूछ नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा था अभी तो। मैंने कहा यहाँ तक में सही है। हाँ मेरा भी ड्रीम था कि 12th के बाद मैं भी करूँ, लेकिन फिर नहीं हो पाया। और देखो आज तो मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप अपना फोकस करो अपने काम पे, पढ़ाई पे, और जो होगा, लेकिन अपना 100% दो हर चीज़ में। तो गाइस आप भी जाके देखना हेलो बच्चों
बहुत अच्छी सीरीज है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और मेन तो बच्चों की लाइफ और सर किस तरीके से सर की लाइफ है वो भी जानने को मिलेगा। तो बच्चों की कहानी है। हाँ, बच्चों टीचर की जब कहानी। लेके आया था इन लोगों ने कहा था कि हम बच्चों के ऊपर कुछ शो बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ इंटरनेट से स्टोरीज निकाली, हम लोग से पूछा, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब अलग अलग तरह के बच्चों की कहानियां हैं। जैसे कि बहुत सारा बच्चा है जो गांव देहात से तैयारी करता है एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनकी कहानी है। एक लड़की की जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, गर्ल चाइल्ड के, गर्ल फीमेल स्टूडेंट की, जब लड़कियां तैयारी करती है, भाई लड़कियों की जिंदगी की प्रॉब्लम अलग है, समझ में नहीं आता भाई उनका जिंदगी में देखो थोड़ी सी बड़ी हुई माँ बाप बोलते हैं चलो शादी करा देते हैं, पढ़ाई लिखाई क्यों करनी है तुमको। जिस दिन एग्जाम पढ़ा सोचो उसी दिन उनके पीरियड्स आ गए, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है जिसको कोई पूरी दुनिया कंसिडर नहीं कर रही है। घर में जो माँ बाप है वो कह रहे हैं तुमको बाहर नहीं जाने देंगे, घर के अंदर पढ़ाई करो, तो लड़कियों की जिंदगी की प्रॉब्लम। फिर उसके अंदर ऐसे बच्चों की जिंदगी भी दिखाई है कि एक ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो चाहता हो कि जीवन में कुछ और करना, पर माँ बाप कह रहे हैं कि तुम पढ़ाई करो। अब इसमें माँ बाप की गलती है कि नहीं है, दोनों पक्ष हैं इसके अंदर कि पिताजी क्यों चाह रहे हैं वो पढ़ाई करे, पिताजी की शायद अपनी मजबूरी हो, बेटा चाह रहा है मैं कुछ और करियर करना चाहता हूँ। एक ऐसा बच्चा है जो स्लम से आता है, गरीब घर से आता है, स्लम के अंदर है, स्लम के अंदर नशा विशे का बड़ा प्रॉब्लम होता है। स्लम के दो प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं, एक नशे का होता है, एक तो वहाँ पे पिता लोग भी बहुत दारू वारू पीते हैं, जो आदमी लोग होते हैं औरतों को मारते हैं। दूसरा वहाँ ये होता है कम उम्र में लड़कियां भाग जाती हैं, लड़कों के साथ शादियां बहुत होती हैं स्लम के अंदर। तो स्लम के बच्चों की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, फिर ऐसे ही मतलब बच्चों की जिंदगी की अलग अलग दिक्कतें क्या हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको पूरी दुनिया प्रेशर डाल रही है कि तुम आईआईटी की तैयारी करो, आईआईटी की तैयारी करो, आईआईटी की तैयारी करो, और किसी कारण से उसकी तैयारी खराब हो गई, तो उसके जिंदगी में क्या होता है। तो अलग अलग तबके के, अलग अलग विचारों के, अलग अलग शहरों के बच्चों की कहानियों के ऊपर इन्होंने बेस किया है, और उसको पूरा बच्चों की कहानी को समेटने के लिए इन्होंने मेरा भी कैरेक्टर उठाया है कि इसको किस तरह से समेट दे। और आपके ना शो में एक लाइन थी कि एक को खड़ा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 1000 अलग खड़े हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब एक इंसान के चेंज, बदलाव से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोग अगर चेंज करेंगे तो काफ़ी बेटरमेंट हो सकता है। तो वो काफ़ी अच्छी था। पर अब मुझे लग रहा है 1000 नहीं, अब यहाँ से 10,000 और शायद 1 लाख की भी जरूरत हो। देखिए देश में प्रॉब्लम अगर आप देखो तो ग्रास रूट लेवल का प्रॉब्लम क्या है। ग्रास रूट लेवल पे आप लोग तो जहाँ से आते हो आप लोग तो ग्रास रूट ही देखते हो उस जगहों पे, है ना। आप लोग हल्द्वानी से हो, राइट ना। तो हल्द्वानी के अंदर ऐसा भी नहीं है कि बहुत मेट्रो सिटी है, हाँ धीमे धीमे डेवलप कर रहा है। पर आप देखो, आप तो थोड़ा भी दूर कहीं भी आप किसी भी गांव निकल जाओ, थोड़ा सा पहाड़ों पे चढ़ जाओ आप, तो आप जाके देखो दिक्कत क्या है। स्कूल है, हाँ स्कूल आ गया है, टीचर है, हाँ शायद टीचर भी आ गया है, पर क्या टीचर उस क्वालिटी का है, पहली प्रॉब्लम ये है। क्या टीचर रोज स्कूल आता है, दूसरी प्रॉब्लम ये है। क्या प्राइमरी लेवल से बच्चों को उस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या लैब है स्कूल के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का ऐसा है। तो अभी बहुत सारी ऐसी बेसिक प्रॉब्लम है जिसके लिए बहुत सारे चेंज मेकर्स की जरूरत होगी। अब पता नहीं यहाँ से देखिए कितना साल लगेगा। हम भी जाते हैं, हम भी स्कूल्स में जी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे बहुत अच्छी बात, जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं ना, पहाड़ों में जो मेन तो प्राइमरी जो स्कूल है, जो सरकारी प्राइमरी स्कूल है ना, तो वहाँ पे मतलब एकदम खंडर जैसे स्कूल होते हैं वो। तो हम ट्राई करते हैं कि हम वहाँ पे ना बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें, जैसे टीवी लगा दें उनके लिए, अच्छे बेंच लगा दें। और वहाँ के जो टीचर है ना, वो टीचर इतने अच्छे टीचर हैं, वो अपनी सैलरी से लगाते हैं स्कूल में। करते हैं मतलब बहुत सारे मैंने बहुत सारे वीडियोस में गाइस आपको दिखाया भी है, हम जाते हैं स्कूल, तो मतलब बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को देख के और इतना अच्छे से पढ़ते हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। तो कुछ सरकारी स्कूल के टीचर ऐसे हैं जो अपनी सैलरी भी लगाते हैं और सरकार से जो फंड मिलता है साल भर का बहुत कम होता है। देखिए दोनों तरह के टीचर हैं। एक ऐसे भी हैं जो काम चोरी कर रहे हैं, काम नहीं करना चाहते, पैसा मारना चाहते हैं। पर मैं जितने भी सरकारी स्कूल में जाता हूँ, गांव के स्कूलों में जाता हूँ, वहाँ जाके हम लोग जब ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं या किताबें देते हैं, तो एक चीज़ मिलती है, कुछ ऐसे टीचर जरूर मिलते हैं वहाँ पे जो अपनी पूरी ज़िंदगी स्कूल के ऊपर लगा रहे होते हैं, अपनी सैलरी भी लगा रहे होते हैं। पर वो करे क्या। मेरी मम्मी यही बोलती है कि देखो अलग अच्छे बच्चों को और कोई पढ़ा सकता है, जो ना पढ़ना चाहे उसे जो पढ़ा दे वो एक अच्छा टीचर बन जाता है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ाने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या साइंस नहीं है। पढ़ाने का मतलब कोई भी स्किल सिखाना किसी को। तो यही सब बातें आपको शो में देखने को मिलेंगी, हर तरीके के स्टूडेंट मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, तो आप जाके देखना। आज इनको देखो ना, मतलब मैं यही पूछ रहा था इनसे अभी कि कितने साल हो गए आपको? 6 साल तो डेली व्लॉगिंग, वैसे तो 8 साल हो गए हैं। कौन सा काम आपने ऐसा किया होगा जहां आपने 6 साल में एक दिन नहीं मिस किया होगा? सोचो आप, ये डेडिकेशन आप सोचो। तो वही बोल रहा हूँ, आपको जो लगता है ना कि यार ये इंसान बहुत ऊपर गया है, ये तो दिन में 2-3 घंटे काम करता होगा, 10 घंटे सोता होगा, जैसे ऐसे इंसानों को आप देखोगे जो लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं, आप देखोगे उनकी जिंदगी, बच्चे तो नहीं बोलेंगे आपके यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, आप लोग जब उनकी जिंदगी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो इंसान 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे काम ही काम कर रहा है, उसकी जिंदगी में काम ही काम है। आप वो उसकी चॉइस है। कई लोग पर्सनल लाइफ जीना प्रेफर करते हैं, कई लोग ऐसा होता है कि पागलपना होता है, जुनून होता है,
और मुझे लगता है जिसको बहुत अता सक्सेस चाहिए लाइफ में, तो बिना शुगर कोटिंग के बोलूँगा कि फिर जान लगानी पड़ती है यार उसके लिए। फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि यार मेरे को घर पे भी अच्छे से रहना है, मेरे को दिखना भी अच्छा है, मेरे को घूमने भी जाना है, मेरे को ये भी करना Sacrifice. है। बहुत सारे Sacrifice. और सेक्रीफाइस फील नहीं होने चाहिए काम के लिए। हाँ, और जैसे अभी बच्चों के एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, पीयूष का भी कल लास्ट एग्जाम है 10th का बोर्ड का, इसलिए पीयूष आ नहीं पाया, नहीं तो लास्ट टाइम तो आया था वो। पर बड़े हो गए वो तो एकदम। हाँ, बड़ा हो गया उसकी अचानक से हाइट एकदम। हाँ, एकदम से। जितने भी बच्चे अब एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद आप बच्चे को क्या राय देना चाहोगे जिनके एग्जाम हुए हैं? आजादी। मजे करो, एग्जाम खत्म हुए हैं, आजादी मिली है, अभी कुछ नहीं करना है, घूमो फिरो, एक हफ्ता पूरा रिलैक्स करो यार, आज़ादी अपनी अपनाओ, सोचो जिंदगी में आगे क्या करना है, अपने बारे में सोचो और थोड़ा खुश रहो। बहुत स्ट्रेस था, मुझे पता है, जितने दिन एग्जाम चलते हैं ना बहुत स्ट्रेस होता है। अब मैं अगले दिन बोलूँ कि अपनी ज़िंदगी का करियर डिसाइड करो, ये नहीं कहूँगा मैं। तो अभी मैं यही बोलूँगा कि अभी आप आज़ाद हुए हो बच्चों, अपनी आज़ादी को जियो। हैप्पी सभी बच्चों को जिनका एग्जाम खत्म हुआ उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जैसे काफ़ी लोगों को लगता है कि अब हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, वो गलत कदम उठाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे सीरीज में भी है लास्ट एपिसोड में ये। अच्छा, तो इसलिए मैंने आपने देखा होगा इस बार काफी लोगों को मैंने इस चीज के लिए बुलाया था, यही मैसेज देने के लिए। आपसे भी बात हुई थी, उस टाइम आप बिजी रह गए, फिर डेट ही नहीं मैच कर पा रही थी, ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने इनको भी बोला था कि सेशन में आए, बच्चों को बताएं, क्योंकि ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है और पुरानी जान पहचान थी। मैंने कहा आप भी आके बच्चों को ये चीज बताओ। तो इस बार मैंने काफी लोग को बुलाया, अलग अलग करियर से, यूट्यूब के अंदर अलग अलग इंडस्ट्री से, और मैंने यही चीज़ बोली कि जीवन में चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो, 12th बोर्ड का एग्ज़ाम हो, IIT का एग्ज़ाम हो, नीट का, UPSC का, कोई भी एग्ज़ाम से हमें थक के हार के नहीं बैठना। हाँ, एग्ज़ाम खराब होगा, दुख होगा, और उस दुख में रोना आता है तो वो नॉर्मल है भाई। देखो, जो इंसान अपने हारने पे रो रहा है वो कमज़ोर नहीं है, वो बहुत मजबूत है, और वो ये दिखा रहा है कि वो इंसान बहुत सीरियस था अपने उस काम के लिए, तभी रोता है इंसान। सोचो एक बच्चे ने मेहनत नहीं की और उसका कोई एग्जाम खराब हो जाए, वो क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने तो मेहनत नहीं की थी, अरे थोड़ा सा पढ़ा था उसमें 40 नंबर आ गए। किसी बच्चे ने बहुत मेहनत की, उसके एग्जाम खराब हो जाए, उसे दुख होता है। इसका मतलब इफ यू आर क्राइंग फॉर समथिंग दैट मीन्स यू आर वेरी 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 सीरियस फॉर समथिंग एंड इट्स ओके टू क्राई। तो अगर किसी के एग्जाम अच्छे नहीं हुए, थोड़ा रोना आ रहा है, ठीक है, दरवाजा बंद करके थोड़ी देर रो लीजिए, पर रोते रोते अपने आंख में जब आंसू आए ना, उस टाइम ये सोचिएगा कि इसका बदला लेना है, जिंदगी से वापस उठ के बदला लेना है। हल्द्वानी जरूर आना, ठीक है? तो गाइज अब हम मिलने वाले हैं यहाँ के टॉप टीचर से, तो उनसे बात करेंगे। How's auntie? बढ़िया, Like I've seen all your vlogs. थैंक यू। I'm like पक्का सौरभ जोशी व्लॉग डेली एक व्लॉग तो देखती हूँ मैं सोने से पहले। हाय एवरीवन, आई एम समृद्धि एंड मैं फिज़िक्स वाला में पिछले 5 साल से अलग सर के साथ काम कर रही हूँ। और बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाता, बट बिकॉज ऑफ अलग सर एंड PW ये हम धीरे धीरे पॉसिबल कर पा रहे हैं और इंडिया के गरीब बच्चों तक पहुँच पा रहे हैं। एंड इसमें वैसे भी आई थिंक अलग सर की स्टोरी के साथ साथ बच्चों की स्टोरी को बहुत हाईलाइट किया है। हर कोई रिलेट करेगा, इवन मैंने भी बहुत रिलेट किया पूरा, मतलब मैंने शो देखा, आप भी जाके देखो, आप लोगों को बहुत रिलेटेबल लगेगा, बहुत इंस्पायरिंग लगेगा। मेन तो जैसे आप इनसे इंस्पायर होते हो, मुझे लगता है उन बच्चों को देख के, उनकी स्टोरीज से आप उन बच्चों से भी बहुत इंस्पायर होंगे। तो आई थिंक बच्चों को तो ज़रूर देखनी चाहिए ये सीरीज़, उनके लिए आई थिंक इट कैन बी अ गेम चेंजर और लाइफ चेंजिंग। तो आप किसी बच्चे की कोई इंस्पायरिंग स्टोरी बता सकते हो जो जिसको आपने पढ़ाया है और आज वो बहुत अच्छे लेवल पे हो? बहुत सारी स्टोरीज है। अभी एक बच्चा था जो फ़ोन कवर्स बेचता था, एंड एक बच्चा था जो अपने पापा के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था। उन बच्चों ने दिन रात एक करी, मेहनत करी और नीट का एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर करा, एंड नाउ दे आर इन टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया। अब वो डॉक्टर बन रहे हैं। तो यही सब आपको गाइस देखने को मिलेगा हेलो बच्चों सीरीज में, जो कि नेटफ्लिक्स पे है। तो जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हो, आपका उनके संग एक बॉन्ड बन जाता है? बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड ऐसा बन जाता है कि हमारे क्या 1 साल का बैच होता है कोई, तो जब वो बैच खत्म होने वाला होता है तो एट दी एंड मतलब जो हमारी लास्ट क्लास होती है ना, उसमें बच्चों की आंखों में भी थोड़े आंसू होते हैं और हमारी भी थोड़ी आंखें भर आती हैं। तो इस तरीके का बॉन्ड बन जाता है, इवन दो वी आर ऑनलाइन, बट वो बॉन्ड ऐसा बन जाता है कि ऐसा होता है कि वो मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, और मैं उसका बड़ा भाई। यस, टीचर्स एंड पेरेंट्स, मतलब टीचर्स और पेरेंट्स ही सिर्फ ये 2 लोग होते हैं जो बच्चे को अपने से बड़ा दिखना चाहते हैं। ऐसा बोलते हैं कि टीचर्स सेकंड पेरेंट्स होते हैं बच्चे के। टीचर सेकंड पेरेंट होते हैं एंड कभी कभी फर्स्ट पेरेंट भी बन जाते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कई बार नहीं, बहुत बार स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से वो बात ही नहीं कर पाते
जो वो शायद अपने टीचर से कर सकते हैं। तो वो जो बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते, किसी से भी नहीं, जो शायद वो बंद कमरे में अकेले बैठ के सोचते हैं, वो हमारे साथ कर लेते हैं। आप ही की वो वीडियो पीयूष देख रहा था, वही है क्या? वही वाली वीडियो है शायद ना? हाँ, मैंने पीयूष का वो देखा था शॉर्ट। हाँ, शॉर्ट उसमें आप वो ही थे ना? लेक्चर देख रहा था। हाँ, इतना लंबे टाइम से आप एक ही चीज कर रहे हो, आपको बोर नहीं होता? नहीं, मजा आता है ना। मजा आता है हाँ, रोज क्योंकि कुछ ना सेम कुछ। क्वेश्चन हमसे भी पूछते हैं कि मैं आप 7-8 साल से पढ़ा रहे हो सेम चीज, आप बोर नहीं होते? बट जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हो तो आपको बोर नहीं लगता। हेलो, कैसे हैं आप? ऑल गुड। एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा तो रहता है, बच्चों के साथ साथ हमें लगता है कि हमारा भी एग्ज़ाम आ गया है और वो रहता है कि बच्चे की कोई कमी ना रह जाए बच्चों की प्रिपरेशन में, तो लगे रहते हैं। सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारी चीज़ें, तो और ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है हमारा तो मार्च अप्रैल में। और बच्चों को क्या है, बहुत उम्मीदें भी रहती हैं हमसे, है ना, तो उसी उम्मीदों पे हमें खराबी उतरना पड़ता है। तो काफ़ी बच्चे जो हमसे अभी भी तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी संघर्ष के साथ तैयारी करते हैं। जैसे जो स्टोरी है उसमें एक नोएडा का ही लड़का है सनी कुमार, जिसके घर भी हम गए थे, तो वो सुबह और शाम में समोसे बेचता है, वेंडर है रोड पे, और रात में और दिन में वो पढ़ाई करता था, क्योंकि दिन के समय जो स्ट्रीट पे फूड होते हैं वो तो बंद रहता है। तो इस तरीके से उसने पढ़ाई करके पड़ोसी के वाईफाई से कनेक्ट करके और काफ़ी संघर्ष करके पढ़ाई किया था। और एग्ज़ाम तक ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम तक ना उसको कभी ये नहीं लगा कि मैं डॉक्टर बन ही जाऊँगा, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि उसको मेहनत करने के लिए और स्ट्रगल करने के लिए मोटिवेट करता रहता था कि चलो मैं कुछ तो कर लूँगा ना। उसका ये गोल क्या था, वो पढ़ाई करता था, घर को संभालता था और साथ साथ में ये सोच रहा था कि मैं कुछ भी पढ़ जाऊंगा, कुछ भी कर लूँगा तो आगे चल के शायद मैं बच्चों को पढ़ा लूँ, ट्यूशन पढ़ा लूँ। इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा था और फाइनली उसने मेहनत इतना किया कि डॉक्टर बन गया, आज सेकेंड ईयर में पहुंच गया वो तो। और ऐसे बच्चों के पास सर ना, मतलब ऑप्शन नहीं रहता है, उनको बस ये दिखता है कि बस मुझे हाँ, पढ़ना है, पढ़ना है, इसके हालात अलावा सुधारना क्या है है, हमेशा। एंड रिजल्ट, जैसे मैं तो यही कहना चाहूंगा बच्चों को कि हमेशा एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। और आज हम लाखों बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, हर बच्चा तो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया में इतनी गवर्नमेंट सीट नहीं है, मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की हो। लेकिन हमसे जो बच्चा पढ़ रहा है ना, वो आगे चल के बहुत ही सेल्फ कैपेबल हो जा रहा है आगे कुछ भी करने के लिए। और लाइफ में अगर वो हमसे तैयारी नहीं करता या जेईई नीट की तैयारी नहीं कर पाता तो शायद वो उतना मेहनत करना नहीं सीखता। लाइफ के बारे में जो प्रॉब्लम्स आती है, जो प्रेशर्स आता है, वो झेलना नहीं सीखता। लेकिन 2 साल में जो टाइम मैनेजमेंट है, प्रेशर झेलना है, आगे बढ़ने की स्किल्स है, ये काफ़ी कुछ सीख जाते हैं बच्चे। तो ऐसे ही सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज है गाइस सीरीज़ में, तो जाके देखना अलग अलग स्टूडेंट की हर एपिसोड में। तो जो आप बता रहे हो ना, ऐसी सारी कहानियां ऐसी और कहानियां ऐसी हैं, वो कुछ हमने 4-5 दी है। सौरभ भाई, आपने जेईई नीट की तैयारी की थी कि नहीं की थी? तैयारी तो नहीं की, लेकिन मेरा ये था कि हाँ 12th के बाद मेरे को IIT में जाना है। मेरे को भी था, कोचिंग के लिए उतने पैसे नहीं थे पेरेंट्स के पास, तो मैंने दिया भी ऐसे ही, मतलब ऐसे ही मैंने एग्ज़ाम दे दिया। बहुत खतरनाक वाली रैंक आई थी मेरी। अच्छा, फोन नंबर के बराबर? फोन नंबर के बराबर, फोन नंबर वाली रैंक आई। हाँ। तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया। अच्छा। तो अभी गाइस फिलहाल निकल गए हैं, अब जा रहे हैं हम मॉल। चलते हैं, अब थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। मॉल पहुंच चुके हैं गाइस, तो मॉल में आ गए हैं फिर से। देखो होम सेंटर, क्योंकि भाई घर का सामान लेना बाकी। क्योंकि अभी बहुत सामान बाकी है ना नए घर का, तो वो लेना है गाइस। आज फिर से आ गए हैं ये सब लेने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम लिया था तो काफी कम पड़ गया था। तो अभी गाइस चल रही है हमारी फ्लावर शॉपिंग है। देखो टेबल वगैरह पे रखने के लिए ये सही होते हैं ना, छोटे छोटे, तो ये देखो प्यारा सा लग रहे हैं। तो हमने कुछ लिए हैं 3-4 इसमें, देखो। तो अब बिलिंग करा रहे हैं, सब पैक कर रहे हैं गाइस। तो आज की शॉपिंग हमारी हो चुकी है, इतनी सी ली है बस अभी। चलो आज के लिए इतना काफी है, फिर आ जाएंगे। हाँ जब भी दिल्ली आएंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान लेके चले जाएंगे गाइस। तो अभी घूमते फिरते हमको अंधेरा हो गया है और फिलहाल देखो अवंतिका ड्राइव कर रही है मस्त, और इतना बढ़िया लग रहा है यार ऐसे। मतलब कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया रहा, मस्त। सर से मिले आज। तो अब हम जा रहे हैं प्रणव मानसी घर पे। हमारा घर का खाना खाने का मन करा था, उनसे मिलने का मन करा था, तो चलते हैं वहीं पे, आज डिनर करेंगे उनके साथ में। गाइस तो आ चुके हैं प्रणव मानसी घर गाइस। तो फिलहाल डिनर आ गया, ये देखो मस्त मेथी के पराठे और साथ में कड़ी और चटनी, तो खा रहे हैं मस्त और साथ में देख रहे हैं गाइस। तो खाना पीना हो चुका है, फिलहाल आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। और आज का दिन काफ़ी अलग था, जैसे कि आपने देखा, हम गए फिजिक्स वाला सर के ऑफिस में और वहाँ पे हमने हेलो बच्चों जो सीरीज़ है, जो नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, उसके बारे में बात की, आपको बताया कंप्लीट। तो काफ़ी अच्छा लगा। आप भी जो जरूर जाकर देखना, जितने भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, तो काफ़ी रिलेटेबल लगेगी, मेरे को भी काफ़ी रिलेटेबल लगी। चलो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।